सरस्वती पहले सुमिरू तोई, कंठ विराजो आय के ज्ञान बतइयो मोई। गुरु तुम्हारे नाम की मैंने रज मस्तक लई धारे, नाव पड़ी मझधार में जाय खे के लगई ओ पार। आए जइयो भोरी मात देश कामरू बारी। आए जइयो भोरी मात देश कामरू बारी। पहले मनाई हनुमत ने, मनाई हनुमत ने। पहले मनाई हनुमत ने, मनाई हनुमत ने। जलवाए दई लंक देश कामरू बारी। आए जइयो भोरी मात देश कामरू बारी। दूजे मनाई राजा नल ने, मनाई राजा नल ने। दूजे मनाई राजा नल ने, मनाई राजा नल ने। चितवाए दई जंग देश कामरू बारी। आए जइयो भोरी मात देश कामरू बारी। तीजे मनाई मैया हमने, मनाई मैया हमने। तीजे मनाई मैया हमने, मनाई मैया हमने। बैठो मेरे कंठ देश कामरू बारी। आए जइयो भोरी मात देश कामरू बारी। मेरे प्रिय भाइयों, सीता और सावित्री जैसी मेरी माताओं तथा लवकुश जैसे बच्चों, आज मैं बर्मा कैसेट को नमन करती हुई ये कहानी बेवफा दुल्हन की सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसकी गायिका है कुमारी श्याम बेटी और संगीत को सजाया है पप्पू भाई, गिरिराज भाई और मुकेश भैया ने, और हमारा विशेष सहयोग कर रहे हैं राकेश बघेल, और इस कैसेट कंपनी के निर्माता हैं मोर सिंह वर्मा जी और संयोजक हैं जय किशन वर्मा जी और रिकॉर्डिंग करता है मुन्ना लाल भाई साहब। तो आइए सुनते हैं। एक राजा की लाडली और चंद्रवती था नाम, धन दौलत का पार ना कोई नौकर रहे तमाम। भाइयों, एक राजा एक नगरी में राज्य करते थे, और कैसे थे। विजय सिंह नामक राजा, उनकी एक राजकुमारी थी। माँ बाप के इकलौती बेटी, दोनों को जान से प्यारी थी।
बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, बस एक ही बेटी थी। लाड़ प्यार में रहने के कारण बेटी बहुत ही जिद्दी हो जाती है। इधर राजा पर बुढ़ापा आता है, बिटिया शादी योग्य हो जाती है। भाइयों, एक तो राजा की राजकुमारी और दूसरी तरफ चंद्रवती जवानी के दहली पर कदम रखती है। बहुत ही सुंदर लगती है, ऐसी सुंदर लगती है कैसे? काली घटा से बाल, काली घटा से बाल से वजह से जाके गाल माते बिंदी चंदा सी जाने लगाई है। भाइयों, इतनी सुंदर है। काली घटा से बाल से वजह से जाके गाल, काली घटा से बाल से वजह से जाके गाल माते बिंदी चंदा सी जाने लगाई है। होठ संतरा जैसे, होठ संतरा जैसे, आंखें जाकी जैसी झील, तोता जैसी नाक जाने बेसर लटकाई है। बंधु, और क्या किया है उस लड़की ने? नैनो नैनो कजरा जाने अखियन में सारे लो, नैनो नैनो कजरा जाने अखियन में सारे लो, गोरे बदन पे जाने अंगिया चढ़ाई है। चाल चल मस्त जाते कामदेव शर्माए, राकेश कैसे करूं मैं बड़ाई है। भाइयों, जब वो लड़की जवान हो जाती है, एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, घर में जवान बेटी अच्छी नहीं लगती। और वो रानी राजा से बोली है, हे राजन, क्या बोली है? सुनो अरज महाराज कही तब हाथ जोड़ के बानी, जाओ बर ढूंढन सैया घर बेटी है गई सानी। बेटी है गई स्यानी है घर बेटी है गई स्यानी, जाओ बर ढूंढन सैया घर बेटी है गई स्यानी। भाइयों, रानी कहने लगी, हे राजन, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है और इसकी शादी कर दो। और बोली है, सुंदर बिटिया है अपनी सुंदर सोबर ढूंढवाओ, सुंदर बिटिया है अपनी सुंदर सोबर ढूंढवाओ, करो लली को ब्याह पिया काहे को देर लगाओ। भाइयों, राजा से रानी ने कहा, महाराज, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी चंद्रवती की शादी कर दो। उसी समय राजा कहने लगा, हे रानी साहिबा, चिंता न करो। अपनी रानी से बोला है, हे रानी, और क्या बोला है? तूने सच ही कहा रानी, हमको भी है रानी, तूने सच ही कहा रानी, हमको भी है रानी। रानी से बोला, हे रानी, तुम ठीक कहती हो,
राजा रानी में ये बातचीत हो रही थी तो एक दासी राजकुमारी के पास जाकर बोली है, राजकुमारी जी, तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी करने को जा रहे हैं। तो एक दिन राजकुमारी शाम को माँ के पास आकर के बोली है, हे मैया, मेरी शादी ना करो। और बोली है मैया से क्या, वे राजा की बेटी अब माता से बानी बोली है, हे मैया ब्याह न कर मेरा मन की अभिलाषा खोली है, मन की अभिलाषा खोली है। भाइयों, राजकुमारी कहने लगी है मैया और बोली है, से कहने लगी कि हे माता, आप पिताजी से कह दो कि वो मेरी शादी ना करें, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। माँ बोली, बेटी, अगर तुम अपने पिताजी की बात नहीं मानोगी तो वो ना जाने क्या करेंगे। तभी राजकुमारी बोली है, हे मैया, मेरी बात सुनो। और क्या बोली है कि जिससे करती हूँ प्यार री मेरा ब्याह उसी से कर दे। वो लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करूंगी। भक्तों, बेटी की ये बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटी, रिश्तेदारी हमारे बराबरी वालों से होती है और तूने उस नौकर से प्यार किया है, वो भी हमारे राज्य में नौकरी करता है। तभी राजकुमारी बोली है, मैया, मैया तो ये बात बताऊं री, और बोली है
बेटी की इस जिद से परेशान है और एक तरफ तो उसकी इकलौती बेटी और दूसरी तरफ उसका न्याय प्रिय पति। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तू उस नौकर को भूल जा जिसे तू प्यार करती है और तेरे पिताजी चाहते हैं वही शादी कर ले, वह तेरा स्वयंवर रचाने वाले हैं। भाइयों, माँ कहने लगी बेटी अगर तूने अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भाइयों, बेटी को माँ समझाकर राजमहलों को चली जाती है। इधर क्या हुआ है भाइयों? सुन मैया की बात सूखी गो गात बाग में आई, जन धर गोदी में सिर कोरे विक्रम से गिरा सुनाई। राजा की लाडली उस नौकर से कहती है कि अब यहाँ रहना हमारा मुश्किल है और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, इसलिए चलो कहीं भाग चलें। भाइयों, राजा की लड़की ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जो कि कभी किसी लड़की को नहीं उठाना चाहिए। भाइयों, वो लड़की माँ बाप की सब इज्जत मिट्टी में मिलाकर रातों रात उस नौकर के साथ चल देती है। और कैसे? कारी अंधियारी रेन पड़ो नहीं चैन लली धर धाई रे। कारी अंधियारी रेन पड़ो नहीं चैन लली धर धाई रे। मैया बाप की इज्जत सब बिटिया ने आज कमाई रे। और वर्मा जी वो लड़की चल देती है। क्या हुआ है? ए आधी रात जब बाई जाए नौकर की याद सताई रे। बक संग में घर से चली गई सब घर की याद बुलाई रे। राकेश भैया, वो लड़की उस नौकर के साथ चल देती है। और कैसे? अरे गई नौकर के संग
जाती है और एक दिन मंदिर में जा कर के वो राजकुमार और राजकुमारी अपना विवाह कर लेते हैं और पति पत्नी बन जाते हैं, सुखी से रहने लगते हैं। लेकिन भाइयों, हुआ क्या है, आज बोली है भाइयों, कुछ दिन बाद ही वह पत्नी अपना चरित्र दिखाने लगती है। भाइयों, उसके मन में विचार आते हैं कि अगर हम अपने घर होते तो हमारे भी नौकर होते, और ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है। लेकिन भाइयों, ये उम्मीद तो वह पीछे ही छोड़ आई थी। एक दिन वो अपने पति से बोली है कि हे पिया, मेरी बात सुनो। और क्या कहने लगी है भाइयों, जो थी राजा की बेटी अब दूसरे राज्य में आती है, जो नौकर था अब हुआ पति, और पति को वो समझाती है, और पति को वो समझाती है। भाइयों, आज राजकुमारी कहने लगी, आप ऐसा करें, कोई नौकरी ढूंढ लें। और बोली है, जो थी राजा की बेटी अब दूसरे राज्य में आती है, जो नौकर था अब हुआ पति, और पति को वो समझाती है, और पति को वो समझाती है। भाइयों, और वह राजकुमारी कहने लगी, स्वामी जाओ दरबार में तुम, स्वामी जाओ दरबार में तुम, नौकरी की कुछ फरियाद करो। और कहने लगी, घर बार चले आगे प्रीतम, आगे की भी कुछ याद करो, आगे की भी कुछ याद करो। भाइयों, वो लड़की अपने पति को समझाती है कि आप राजा के दरबार में जाएं और नौकरी की फरियाद करो। पत्नी की बात मानकर आज बेचारा पति नौकरी के लिए चल देता है और उसे नौकरी मिल जाती है। मगर किस्मत में क्या लिखा है भाइयों, कोई नहीं जानता। आज बेचारा पति नौकरी करके सुबह से शाम को लौट के आता है। अब तो विक्रम राजा के यहाँ नौकरी करने जाता है। और कैसे भाइयों, पति जब सुबह महल को जावे, भाइयों, पति जब सुबह महल को जावे और फिर लौट शाम को आवे, कमावे दाम है, पत्नी करे घर पे आराम है। पप्पू भैया, आज विक्रम नौकरी के लिए जाता है। और कैसे, पति जब सुबह महल को जावे और फिर लौट शाम को
पति तो बेचारा नौकरी पर जाता है, इधर एक दिन राजा का लड़का घूमने को आता है। जब सुंदर राजकुमारी को देखकर मोहित हो जाता है, इधर वो राजकुमारी भी सोच रही थी कि इस नौकर के बजाय हम इस राजकुमार से प्यार करें तो हमारे सभी शौक पूरे होते रहेंगे। भाइयों देखिए उस नारी को आज नीयत टिक गई और वो लड़की कहने लगी कैसे, पति जावे जब काम पे पत्नी भी कहीं जाए, क्या से क्या होने लगा श्याम बेटी रही समझाए। भाइयों देखिए वो औरत अपने पति के साथ कैसे बेवफाई करती है। भाइयों सुने, पति से करके दगा, आज पति के साथ दगा करने लगी, धोखे करने लगी और क्या करने लगी है, पति से करके दगा ऐसो में काट जिंदगानी, और दोनों कुल की बोर प्रेम की बन गई दीवानी। भाइयों आज उस नारी ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और राजकुमार से प्यार करने लगी। क्या हुआ है, नारी की बोध गई मारी, और कर प्रीतम से दगा पाप की गागर सिरधारी। और कर प्रीतम से दगा पाप की गागर सिरधारी। भाइयों आज राजकुमारी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करने लगी है। अरे बही जवानी में मस्तानी, और दोनों कुल की बोर प्रेम की बन गई दीवानी, और दोनों कुल की बोर प्रेम की बन गई दीवानी। भाइयों एक तो हंसी है और दूसरा प्रेम, ये छुपाए भी नहीं छुपते। विक्रम भी अपनी पत्नी को बदला हुआ देखकर कहने लगता है कि मेरी पत्नी ऐसी बदली बदली क्यों लगती है। लेकिन भाइयों इधर उस लड़की की तो बात ही कुछ और थी, राजकुमार से अपने प्रेम को बढ़ाने लगी। एक दिन भाइयों हुआ क्या है सुने, एक दिना की बात लौट के विक्रम घर पे आओ, और देखी नारी की दशा बहुत अपने मन में दुखी आओ। एक दिना की बात लौट के विक्रम घर पे आओ, देख नारी की दशा बहुत अपने मन में दुखिया।
विक्रम बोला, अरे बेशर्म औरत, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी समय विक्रम अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है तो उसकी पत्नी जवाब देती है कि तेरे पास है ही क्या नौकरी करके, तू मुझे वह सुख नहीं दे पाएगा जो मुझे इस राजकुमार से मिलेगा। भक्तों, किसी ने सच ही कहा है कि पैसा ही भाई बहन और पैसा ही भगवान, पैसा बिन बेबस हुआ देखो ये इंसान, पैसे बिन एक जिंदगी हुई आज वीरान, पैसे की खातिर बिका उस नारी का ईमान। भाइयों, आज दौलत की खातिर पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। आज बेचारा पति अपने मन में सोच रहा है कि जिसके लिए मैंने सबको छोड़ा, आज वही पत्नी मुझे छोड़कर राजकुमार के साथ जा रही है। विक्रम दुखी मन से सोच रहा है और अपनी पत्नी को बरदुआएं देने लगा है। कैसे? जा तुझको सुख चैन मिले ना, आज तुम मुझे को छोड़ चली है, इस जिंदगी से मेरी मौत भली है। राजकुमार कहने लगा, अब नजरों से दूर हो मेरी, तेरी कहानी आज खुली है, इस जिंदगी से मेरी मौत भली है, इस जिंदगी से मेरी मौत भली है। भाइयों, विक्रम कहने लगा, मैंने तेरे ऊपर सब कुछ लुटा दिया, अपना घर परिवार बहन भाई रिश्तेदार सबको छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे ये झूठा प्यार क्यों किया? आज बोला है कि हे नीच नार, तूने मेरे साथ बेवफाई की है, धोखा दिया है और तेरा ये प्यार झूठा है, मुझे झूठा प्यार क्यों किया? और बोला है, तेरा प्यार तेरा इकरार तेरा दीदार भी झूठा, तेरा प्यार तेरा इकरार तेरा दीदार भी झूठा। भाइयों,
साथ घर निकल जाती है, परंतु राजकुमारी अपने मन में विचार करती है कि कहीं विक्रम हमारी जिंदगी में आगे कांटा ना बने। भाइयों, आज एक तो पति को छोड़कर चली गई और दूसरी तरफ सोचने लगी है कि मेरा पति मेरी जिंदगी में कहीं फूलों की जगह कांटा ना बन जाए। भाइयों, राजकुमारी राजकुमार से कहने लगी कि हे राजकुमार, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो शाम तक मेरे पति की लाश मेरे सामने रख दो। भाइयों, आज राजकुमारी अपने पति को मरवाना चाहती है और इधर राजकुमार क्या करता है, क्या हुआ है भाइयों? किसी का जो बनी जीवन बनी है आज वो उलझन, बहुत खुदगर्ज तू निकली बड़ी ही बेवफा दुल्हन। भाइयों, किसी ने सच ही कहा है। आज राजकुमारी के इतने वचन सुनकर राजकुमार उसके पति की हत्या करने चल देता है। रात का वक्त है, उसका पति घर में अकेला सो रहा है। भाइयों, तभी राजकुमार अपने हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और वही गर्दन जाकर राजकुमारी को दे देता है। वह राजकुमारी अपने पति की कटी हुई गर्दन देखकर बहुत खुश होती है और राजकुमार से क्या बोली है भाइयों? राजकुमार से राजकुमारी बोली है, राजकुमार से राजकुमारी बोली है, वर्दी तुमने आज हमारी झोली है। राजकुमारी ने अपनी खुशी के लिए उस निर्दोष इंसान की हत्या करके अपने प्रेमी राजकुमार को अपना लिया।
भाइयों आगे क्या हुआ है? भाइयों अब वो राजकुमारी अपने खुशी के लिए अपने पति निर्दोष को मरवा देती है। राजकुमारी के साथ वह राजकुमार बड़े प्रेम से रहने लगा। भाइयों एक औरत ने अपने पति के साथ कैसी दगा की है देखिए। भाइयों किसी ने सच ही कहा है क्या? नारी नर की खान है, तीन ठोर से खाए, काया छीजे धन हरे, मरे नरक में जाए। और नारी की झाई परे, अंधे हो तब संग, राकेश तुम कहा करे, सुनित नारी के संग। भाइयों आगे क्या हुआ है? जो सुनी आपने ये गाथा, ये श्याम बेटी ने गाई है। जो सुनी आपने ये गाथा, ये श्याम बेटी ने गाई है। राजू मिश्रा आजाद ने तो और इस पर कलम चलाई है। भाइयों इस कैसेट को आप एटा नरेश के यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे डीलर हैं पूजा, जो कि फिरोजाबाद में दुकान है। और हमारा विशेष सहयोग कर रहे हैं वर्मा जी। इस रिकॉर्डिंग करता है मुन्ना लाल जी, ढोलक बजा रहे हैं पप्पू भाई, और चिमटा बजा रहे हैं मुकेश भैया, घड़ा बजा रहे हैं गिरिराज भैया, और विशेष सहयोग कर रहे हैं राकेश बघेल। तो आइए सुने। पप्पू मुकेश और गिरिराज ने संगीत की कला दिखाई है। वर्मा कैसेट के माध्यम से सब भक्तों तक पहुंचाई है। भाइयों आप वर्मा कैसेट के माध्यम से हमारे और भी प्रोग्राम सुने। कैसे? राकेश बघेल संग मेरे, बाजे को रहे बजाई है। और नरेश दद्दा एटा के रहे मंद मंद मुस्काई है। भाइयों जो भी इस कथा में मुझसे गलती हो गई हो तो उन्हें अपनी बेटी या बहन समझकर क्षमा करना।